हेलो एवरीवन, आज ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है जो लोग शेयर मार्केट में आना चाह रहे हैं या फिर वो बिगिनर्स हैं, अपना वो ट्रेडिंग जर्नी या फिर इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं शेयर मार्केट में। तो आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का नाम सुनते ही सबसे पहले आप लोगों के मन में क्या आता है, वो आप लोग मन में ये आता होगा कि क्या इंट्राडे ट्रेडिंग करके पैसा कमाया जा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे हम डेली पैसा कमा सकते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन बहुत से कुछ लोग इससे बहुत ही दूर रहते हैं, कोसों दूर रहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये उतना अफोर्डेबल नहीं रहता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, इसके रिस्क रिवार्ड क्या होते हैं, हम इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और इससे हम कैसे स्टॉक सिलेक्शन करके या फिर कौन सी टेक्निक इंडिकेटर्स को यूज करके इंट्राडे ट्रेडिंग करके हम अपना मतलब डेली का कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट से पैसा ट्रेडिंग करके कमा सकते हैं या फिर अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग ये वर्ड सुन के ही सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग ये वर्ड सुनते ही सबसे पहले मन में क्या आता है, मतलब कि बहुत से लोग सोचते हैं कि ये होता क्या है। इसका जो मतलब होता है वो होता है विथिन अ डे। विथिन अ डे मतलब कि दिन के दौरान ही जो भी हम ट्रेड लेते हैं उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। तो अब हम जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि हम मान लीजिए कि हमने कोई भी स्टॉक जो है सुबह जब हमारा मार्केट ओपन होता है सुबह 9 बजे, 9 बजे क्या होता है, सुबह ओपन होता है, प्री ओपनिंग होती है 9 बजे। उसके बाद 9:15 पर हम कोई भी स्टॉक को बाई करते हैं। मतलब हमने कोई भी स्टॉक को बाई किया और 3:30 बजे मार्केट क्लोजिंग के समय 3:30 बजे हमने उस स्टॉक को सेल कर दिया। तो ये हुआ हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब कि हम दिन के दौरान ही जो भी ट्रेड लेते हैं या फिर हम बाई करते हैं या फिर हम सेल करते हैं, तो उसको दिन के दौरान ही हम उसको सेल कर देते हैं या फिर बाई कर लेते हैं। तो वो हमारा हो गया इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग के बहुत सारे फायदे भी होते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ फायदे क्या होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के सबसे पहला फायदा ये होता है कि इसमें क्या होता है, मार्जिन बेनिफिट। मार्जिन बेनिफिट जो होता है, ये वर्ड आपने सुना होगा, मार्जिन बेनिफिट। ये बहुत सारे मतलब कि ब्रोकरेज, जहाँ हमारा डीमेट अकाउंट ओपन होता है वहाँ बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस क्या करते हैं, हमको मार्जिन बेनिफिट देते हैं। मतलब कि मार्जिन बेनिफिट का मतलब ये होता है कम पैसे में हम ज़्यादा शेयर्स ले सकते हैं। मतलब कि हमारा कम पैसा लगेगा और हम शेयर्स की क्वांटिटी को ज़्यादा ले सकते हैं, तो वहाँ पर हमको मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है। मतलब कम पैसों में ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं दिन के दौरान ही। और इसका जो ये तो हुआ सबसे बड़ा हमारा बेनिफिट। अब दूसरा बेनिफिट इसका क्या होता है, दूसरा बेनिफिट ये होता है इसका कि हमारा क्या है कि ओवरनाइट जो रिस्क होती है वो नहीं होती है। ओवरनाइट रिस्क का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी स्टॉक आज लिए हैं तो हम कल के लिए उसको नहीं रख सकते हैं। मतलब कि हम कल के लिए उसको नहीं रख सकते हैं, मतलब दिन के दौरान हम उसको सेल या बाई कर सकते हैं। तो जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस होता है दिन के दौरान हमको मिल जाता है। अब ओवरनाइट रिस्क का मतलब ये होता है कि कल कौन सी ग्लोबल न्यूज आ जाए या फिर कोई सी भी ऐसी न्यूज आ जाए जो मार्केट के लिए डाइजेस्ट ना कर सके, उसकी वजह से हमने बाइंग पोजीशन बनाई है, तो कल हमारा मार्केट कहीं ओपनिंग में डाउन खुला तो हमको लॉस हो सकता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमें ओवरनाइट रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। अब तीसरा जो इसका मतलब कि जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी हमने स्टॉक लिया, कोई भी स्टॉक हमने चूज़ किया, तो वो स्टॉक हम क्या करें, मतलब कि सुबह 9 बजे जब हमारा मार्केट ओपन होता है, सुबह 9 बजे या 9:15 पे हमने उस स्टॉक को, मान लीजिए कि वो स्टॉक हमारे गिरने वाले, हमें सेल करना है, तो हमने उसको सेल कर दिया, उस स्टॉक को हमने सेल कर दिया।
और सेल करने के बाद हम उस स्टॉक को जब 3:30 बजे क्या कर सकते हैं, 3:15 या फिर 3:20 तक, ये अगर आप बाई या सेल नहीं कर पाते हैं, आप स्क्वायर ऑफ पोजीशन नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने आप ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। जो भी आपका लॉस प्रॉफिट होता है वो आ जाता है आपके डीमेट अकाउंट में। तो हम कोई भी स्टॉक सेल कर सकते हैं, 3:15 3:30 बजे तक हम उसको बाई कर लेते हैं, इतनी समय हम उसको बाई कर लेंगे, तो वो हमारा स्टॉक ये हो गया। तो हम मतलब कि इंट्राडे के दौरान शॉर्ट सेलिंग करके कोई भी स्टॉक को सेल करके भी पैसा कमा सकते हैं, और साथ ही साथ हम उसको बाई करके भी पैसा कमा सकते हैं। दोनों साइड हम पैसा बना सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फायदा ये होता है। अब हमारा जो चौथा होता है वो होता है रिस्क रिवार्ड, रिस्क मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट हमारा क्या होता है कि मतलब हमने इंट्राडे ट्रेडिंग तो की है, हमारा फंड तो लगा है, हमने शेयर्स लिए हैं, लेकिन हम उसमें कोई भी रिस्क नहीं ले रहे हैं। रिस्क का सबसे बड़ा जो इसका एग्जाम्पल होता है वो होता है 1:2 का। 1:2 का मतलब होता है रिस्क रिवार्ड जो होता है मैनेजमेंट करने का, कि हमने मान लीजिए कोई भी स्टॉक को बाई किया है 300 रुपये में। अब हम इसका जो बाई किया 300 रुपये में, अब हम इसका जो टारगेट है वो लगा देंगे 310 पे। 310 का टारगेट है, हमने बाई किया है स्टॉक को। अब इसका जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस वो लगा देंगे 295 में, मतलब कि 10 रुपये का टारगेट और 5 रुपये का रिस्क। 1:2 का हमारा जो वो होता है रिस्क मैनेजमेंट। इससे क्या होता है कि आपका फंड भी बचा रहता है और आप आगे ट्रेड करने के लिए एलिजिबल भी रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है रिस्क मैनेजमेंट करने का इंट्राडे के दौरान। तो ये हमारा हो जाता है क्या, रिस्क मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं मतलब कि इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान ही कुछ रूल्स के, जो कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान मतलब कि स्किल अगर हम सीख जाएं तो हम और भी अच्छे तरीके से इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग कुछ टेक्निक्स होती है। टेक्निक्स का इस मतलब किया जाए कि पहला जो टेक्निक है वो इंडिकेटर्स का है। इंडिकेटर्स का मतलब ये होता है कि आप कोई भी डीमेट अकाउंट ओपन करें तो डीमेट अकाउंट में क्या होता है कि उसमें इंडिकेटर्स का ऑप्शन होता है। इंडिकेटर्स मतलब बहुत सारे, जैसे कि आपने सुना होगा RSI, और आपने सुना होगा सुपर ट्रेंड, या फिर आपने सुना होगा 200 DMA डेली मूविंग एवरेज। ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिनका यूज करके भी हम मतलब कि ये जान सकते हैं कि कब हम स्टॉक को कहां पर हमें बाई करना है और कब हमें सेल करना है। तो इससे क्या होता है कि हमें इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, इससे हमारा लॉस होने का चांस कम होता है और हमारा प्रॉफिट होने का चांस इंट्राडे के दौरान ज़्यादा होता है, अगर हमें सिग्नल मिल जाता है कोई भी स्टॉक को सिलेक्शन करने का कि कहां पर हमें उसे बाई करना है और कहां पर हमें उसे सेल करना है। तो ये बात होगी। दूसरा क्या हो जाता है, चार्ट एनालिसिस। चार्ट एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है कि जो कैंडल्स होते हैं उनको क्या होते हैं, बहुत सारे वो बनते हैं, मतलब कि उसके जैसे कि सिग्नल्स जो कैंडल्स बनते हैं जिनको हम नाम भी देते हैं, जैसे डोजी का बनेगी तो हमें क्या करना है, दूसरा हैमर है ना, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कैंडल, ये सब चीजें हमें कैंडल स्टिक मतलब पैटर्न में देखने को मिलती हैं। तो उसके दौरान हमें कब बाय करना कब सेल करना तो ये भी हमें स्टॉक सिलेक्शन के दौरान, इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान पता चल जाता है। और एक टेक्निक और है जो कि है हमारे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। मतलब कि ये हमें कब पता चलता है, एनएसई की वेबसाइट में जब सुबह मार्केट ओपन होता है 9:10 से लेकर के 9:15 के बीच में हम देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक टॉप गेनर है, कौन सा टॉप लूजर्स है। तो वहां पर हमें जो एक आसानी मिलती है स्टॉक को सेलेक्ट करने के लिए इंट्राडे के दौरान। तो उसमें जब वो डिपेंड करता है हमारे निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के ऊपर कि वो मतलब कि रेड में खुल रहा है या फिर वो ग्रीन में खुल रहा है, अप खुल रहा है फिर डाउन खुल रहा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से स्टॉक में भी रिवर्सल आता है। तो वो भी एक अच्छी टेक्निक होती है जो कि हमें एनएसई की वेबसाइट में जा करके देखने को मिल जाती है। ये टॉप गेनर टॉप लूजर्स के हमें स्टॉक्स के।
तो ये सब हमने बातें कर ली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए इंट्राडे ट्रेड करने के दौरान। अब मैं बात करता हूँ इन टॉप 5, आपको बताने वाला टॉप 5 रूल्स जो होते हैं। टॉप 5 रूल्स का मतलब ये होता है टॉप 5 रूल्स जो हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान, जिसको बोलते हैं रूल्स बोल दीजिए या फिर टिप्स बोल दीजिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान हमें याद रखनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहला जो आता है वो हमें क्या आता है, हमें हमेशा जब इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उन स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए जिन स्टॉक्स में लिक्विडिटी अच्छी हो। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि मूव्स अच्छे हो उस स्टॉक्स में, अप एंड डाउन्स, या फिर हम उसमें इंडेक्स का मतलब होता है, इंडाइसेस इंडेक्स का मतलब होता है निफ्टी या बैंक निफ्टी में भी हम मतलब कि मूव्स अच्छे होते हैं तो उसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। उसमें हमें चूज करने चाहिए स्टार्टिंग में। तो और लेकिन हम स्टॉक्स में क्या होता है कि हम चूज करके इंट्राडे ट्रेड तो कर सकते हैं, उसमें लॉस होने का चांस कम रहता है। लेकिन इंडेक्स में अगर हमारा मतलब कि चूज अच्छे से नहीं कर पाए, हमारा गलत ट्रेड चला गया तो इसमें लॉस भी जल्दी होने का चांस रहता है। इसलिए इंडेक्स में हमेशा आप ध्यान दे करके ही या फिर मतलब कि सिग्नल मिलने पर ही आप उसमें ट्रेड करें इंडेक्स के दौरान, क्योंकि उसमें हमें ज़्यादा रिस्क रहता है इंडेक्स में। और दूसरा जो होता है वो होता है डिटरमाइन, हमें हमेशा याद रखना चाहिए एंट्री कब लेनी है इंट्राडे के दौरान और स्टॉक में एग्जिट कब करना है और उसका टारगेट क्या रखना है। मतलब कि ये चीजें हमको याद रखनी चाहिए, क्योंकि इंट्राडे के दौरान हम सही समय पे एंट्री लेंगे, सही समय पे टारगेट बुक करेंगे प्रॉफिट, सही समय पे एग्जिट करेंगे, तभी हमको अच्छा प्रॉफिट होने का चांस रहता है। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हमें हमेशा अपना प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए। हमेशा प्रॉफिट और साथ में लॉस दोनों हमें मतलब कि बुक करना आना चाहिए। मतलब कि अगर लॉस हमको ज़्यादा बढ़ा लिया अपने रिस्क के हिसाब से लॉस भी बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट अपने रिस्क के हिसाब से आप बुक कर सकते हैं, तो ये हमें आना चाहिए। और चौथा जो है हमारा वो है क्या कि हमें जो मतलब कि कभी भी जो इंट्राडे ट्रेडिंग है तो वो जो ट्रेड हम लेंगे तो वो कभी जो र्यूमर्स होते हैं, र्यूमर्स के ऊपर कभी भी हम जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेंगे। उससे क्या होता है, उससे बच के रहना चाहिए। वो र्यूमर्स का मतलब ये होता है कि जो न्यूज वगैरह अचानक से आती हैं जिसकी वजह से स्टॉक्स में जल्दी मूवमेंट हो जाता है, इंडेक्स में जल्दी मूवमेंट हो जाता है। तो र्यूमर्स कभी कभी मूवमेंट होता है अप्स डाउन, मतलब कि बाई में भी जा सकता है, सेल में भी जा सकता है, तो उसकी वजह से हमें प्रॉफिट या लॉस होने का चांस ज़्यादा हो सकता है। इसलिए हमें रूमर्स के ऊपर इतना जल्दी ट्रेड नहीं करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान। डोंट ट्रेड इन रूमर्स, डोंट ट्रेड रूमर्स मतलब कि अफवाहों के ऊपर। अब चौथा जो हमारा मतलब कि पांचवा जो हमारा वो है टिप्स है वो ये है कि अगर कभी आपको लगता है कि आज मतलब आपको आज लग रहा है कि आज मुझे ट्रेड नहीं करना है, आज मैं अच्छे से मतलब कि नहीं वो कर पा रहा हूँ, जज नहीं कर पा रहा मार्केट को, तो आज अगर मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, तो ये भी आप अपना डिसीजन लेकर के किसी दिन अगर आपको लग रहा है कि ट्रेड नहीं करना तो उस दिन आप ट्रेड ना लें बिना स्टॉक वो करे मतलब कि मार्केट को, क्योंकि उस दिन लिक्विडिटी अगर ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से आपको लॉस होने का चांस होता है। तो कभी कभी आपको ट्रेड ना करना भी अच्छा माना जाता है। तो ये हो गए हमारे सारे टिप्स। तो हमने टिप्स के बारे में जाना, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जाना कि हमें कब इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसे स्टार्ट करनी चाहिए, कब हमें इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए, सबके बारे में हमने जाना। उसके साथ साथ रूल्स भी जाने और उसके कैसे हमें रिस्क रिवार्ड, ये सारी चीज़ें हमने जाना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको मतलब कुछ समझ में आया हो कि हाँ इंट्राडे ट्रेड हम कैसे करें, तो आप ये अपने दोस्तों के साथ या फिर आस पड़ोस के साथ आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ गो माई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं इन शेयर मार्केट से, स्किल से रिलेटेड। तो आप और भी सीख करें, सीख करके ही आप मतलब कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट कहीं भी करना चाहें तो पहले उसकी स्किल को सीखना, क्योंकि जब तक सीखेगा नहीं इंडिया तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए अगर सीखेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।